देश के युवाओं ने और पूरे देश ने देखा कि व्यापम के नाम पर कितना गड़बड़ झाला मध्य प्रदेश की सरकार में हुआ, और ये व्यापम 2 है। आप देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, एक के बाद एक तो कसम खाई थी कि पीछे जाएंगे नहीं। सर अच्छा चलिए, एक के बाद अभी के ले लीजिए, जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से उनके लिंक जुड़ रहे हैं। कहीं 30 से 50 लाख। राजस्थान में मुख्यमंत्री का लड़का गलत बात करते हैं। 18 बार राजस्थान में पेपर लीक हुआ। अशोक गहलोत। देखिए अन्ना, मैं आप ही के पास आऊंगा, मैं आप ही के कांग्रेस के पास ही आऊंगा, लेकिन कांग्रेस, मैं आपसे एक बात कर रहा हूं, जब तक कोई तथ्य ना हो, तथ्य के नहीं, कहानी में सुनाइए। युवा के भविष्य का सवाल है, एक मिनट, युवा के भविष्य का सवाल है तो उसके साथ खिलवाड़ मत करिए जी। सबसे पहले इनके शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा कि उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है। और जैसे ही एक के बाद एक घोटाले बिहार से पकड़े गए, गोधरा से पकड़े गए, उत्तर प्रदेश से पकड़े गए, मध्य प्रदेश से पकड़े गए, झारखंड से भी पकड़े गए, धनबाद भी पकड़े गए, सब जगह से जहां से पकड़े गए, आज उनके तार इनके कहीं ना कहीं नेता या इनके समर्थकों से जुड़े हुए हैं। तब उन्होंने देखिए, जो लोग पकड़े गए वो बिल्कुल तथ्य के साथ हैं और गिरफ्तारी वो आज वहां बताई गई, बिल्कुल। तो ये मत कहिए कि वो उनके लिए नो भाई को थोड़ी जानकारी दुरुस्त कर लेनी चाहिए। अभी आपने आईएएस का नाम भी लिया था, वो भी आपने गलत लिया था, पूजा खेड़कर नाम है उनका। दूसरी बात नहीं, आपने कुछ और बोला, ठीक। प्रतीक भाई देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, देश के अंदर कुछ मामले ऐसे हैं जिनके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, जैसे कि हमारी सुरक्षा है, हमारे युवा का भविष्य है, और ये जो युवा खड़ा है ना, ये देश का भविष्य है। लेकिन ये बार बार 10 साल की बात करते हैं कि 10 साल में ये होगा, 10 साल में हो गया। अरे भाई 10 साल में अरे 10 साल में राजस्थान के अंदर भी गहलोत की सरकार थी। गहलोत की सरकार ने उन आरोपियों को छुपाने का काम किया, और आज की जो सरकार है सीबीआई के माध्यम से जांच भी करा रही है और उनको कानून के सलाखों के पीछे भी डाला जा रहा है। लेकिन इसकी मूल बात के पीछे जाइए प्रतीक जी। ये जो गिरोह हैं ये 10 साल में नहीं पले, जिनको पकड़ा गया है पता क्या कहा उन्होंने, 2005 से ये काम कर रहे हैं। और 2005 में किसकी सरकार थी? आप लोगों की जो सरकार थी, यूपीए की जो सरकार थी, यूपीए की सरकार ने इनको पाला है। लेकिन अब जो सरकार है ये बहुत गंभीर सरकार है, और इन युवाओं का, ये जो मेरा देश का भविष्य खड़ा है, इनके साथ वो सरकार खड़ी है, सलाखों के पीछे भी लेके जाएगी और कानून भी लेकर आई है। आप में वो दम नहीं था मेरे भाई। राइट, हर नाम मैं आता हूँ, मैं शर्मा जी के ले लूँ एडवोकेट, उसके बाद आता हूँ। सर, जस्टिस डिले जरूर है, जस्टिस डिनाई नहीं है, लेकिन जिस तरह से यदि कोर्ट में मामला चल रहा है उस हिसाब से आपको पता है कि समय तो लगता है कोर्ट में, और जिस तरह से हर प्लेंटिव पेटिशनर जो होता है वो हमेशा चाहता है कि केस जल्दी खत्म हो, लेकिन जो रेस्पोंडेंट होता है वो चाहता है कि जितना डिले हो उससे ज्यादा जो एविडेंस है वो टेम्पर हो सके। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये तत्काल प्रभाव से सुना जाने वाला है, बहुत अहम मामला। यहाँ पे सरकार को तब तक जो कानून में जो भी इसके जो गुनाहगार है उसको जल्द से जल्द पकड़ना भी चाहिए, और साथ में मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से पहले यदि सरकार इस चीज को डिसीजन ले ले तो जनता ज्यादा सुप्रीम कोर्ट, जो हर मामले में हम जो सुप्रीम कोर्ट लास्ट जो सोचते हैं, यहाँ पे सरकार की जिम्मेदारी है कि कुछ ऐसा डिसीजन ले ले जिसमें भविष्य भी किसी का खराब ना हो, और हर एक जो यहाँ पे परीक्षार्थी है वो उनका जीवन न्याय होता दिखे। जी शैलेंद्र जी, लास्ट पैनल। बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, आप इंश्योर करें कोई मेरे बीच में बोलेगा नहीं। अरे आप जब बोलेंगे कोई बोलेगा नहीं। वो उसका कारण बताता हूँ क्यों। क्योंकि ये 15 राज्यों में हो रहा है बराबर जो लगातार जो पेपर लीक का विषय, और सब सरकारें और चुनाव के समय मैंने बोला मैं झारखंड में था तो बंगाल में था, वहां पेपर लीक था, झारखंड में था पेपर लीक था, हम में सब नंगे। अब विषय ये आता है कि जो लोग ये खड़े हुए हैं ये कहते हैं ये सरकार की जिम्मेदारी है। अरे भैया कान खोल के जरा मेरी बात को ध्यान से सुन लो। जब तक कड़ा कानून नहीं बनेगा, पहली ऐसी सरकार देश में उत्तर प्रदेश की सरकार जिसने कैबिनेट में प्रस्ताव जो पास किया कि जो पेपर लीक के मामले में हम उम्र कैद और जो है 1 करोड़ का जुर्माना। कोई सरकार ऐसी दोबारा मतलब दूसरी हुई क्या? नहीं हुई। दूसरा इनका यह था कि गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है, तो जो एक्सपर्ट्स हैं आईआईटी मद्रास को इन्वॉल्व किया है, ठीक है, और तमाम ऐसे एक्सपर्ट्स होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको इन्वॉल्वमेंट किया है। ये कहना बड़ा आसान होता है कि लीक कर मतलब उसको रद्द कर दो। अरे जो मेधावी छात्र है जिसने 2 साल से तैयारी की होगी उसका मतलब जो इसमें कोई योगदान नहीं है,
क्या वो इंश्योर हो जाएगा अगली बार उसका मतलब सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? तो इसलिए ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, इसको कॉम्प्रिहेंसिव उसमें जब तक पूरी एनालिसिस नहीं हो जाती, क्या ये गड़बड़ी थोड़े केंद्रों तक सीमित है, ये पूरी जांच होने के बाद फिर आगे के लिए इंश्योर सिस्टमैटिक वे में जो सवाल यही है सर, महत्वपूर्ण आगे के लिए इंश्योर करना सरकार के द्वारा। मैं ये मांग करता हूं कि आप देखिए ये घटनाएं रुकेंगी नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार हमारे आपकी जड़ों में व्याप्त है, ये सामाजिक बुराई है। रोकने के लिए आपको तत्काल कड़ा कानून लाना ही पड़ेगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। बहुत अच्छी बात है, कड़ा कानून आना चाहिए। मैं आ रहा हूँ, नाम को दूंगा उसके बाद आऊंगा। जी जनाब, कहाँ से आना हुआ? दिलशाद गार्डन से। आज दिलशाद गार्डन वाले बड़े लोग आ गए, उधर भी खड़े इधर भी खड़े। जी साहब, क्या नाम हो गया आपका? हरिनारायण जी, क्या काम करते हैं? मेरा काम इलेक्ट्रिकल का है सर। इलेक्ट्रिकल्स का है। तो आज कैसे इधर आना हुआ? सर मैं आपके प्रोग्राम को ही देखने आया हूँ। मैं या प्रोग्राम देखने आए? तो बड़ी निराशा हुई होगी आपको? नो सर, निराशा नहीं हुई? अच्छा ठीक है, मतलब हल्ला होता है ना यहाँ पे? नहीं, मैं रोज देखता हूँ। अच्छा रोज देखते हैं? लगातार मैं करता हूँ बात। अच्छा, वाह बहुत अच्छी बात है। जनाब बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? कोई मुद्दा जिसको आप लगता है, या इस मुद्दे पे खास तौर से, या रील बनाने का जो आज हुआ दुर्घटना हुई उस पर? जो रील बनाने का तो मैं कभी बनाता नहीं, और नहीं बनाना कोई बुराई नहीं है हुजूर। मैं आपको बता रहा, लगभग 69 करोड़ के लगभग, या 39 करोड़, आई एम सॉरी, 39 करोड़ के आसपास यूजर बनाने वाले हैं, और लगभग 25 या 24% लोग, 27% लोग जो हैं पूरे संख्या के, वो यहीं पे मौजूद हैं। तो वो बात नहीं, लेकिन सिर्फ जो सावधानियां हैं, कितना टाइम आप दे रहे हैं मोबाइल पे, कितना समय दे रहे हैं, कितना वक्त दे रहे हैं, सबसे ज्यादा आपकी मुझे चिंता नहीं है। चिंता मुझे उन लोगों की है जो बच्चे हैं छोटे, जिनकी नींद ही खुल रही है मोबाइल से, जिनकी नींद मोबाइल से खुल रही है, वो ज्यादा चिंता की बात है। जी बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं? या सर मैं यही कहना चाहता हूँ, जो हमारी आजकल की जो नीट की जो पेपर लीक के मामले में सर, ये बहुत गलत हुआ है। बिल्कुल है, इसमें तो दो राय नहीं, और इसमें सरकार की संवेदनशीलता, साथ में कोर्ट ने भी इस बात को कहा। जी मैं आ गया पीछे आपके पास। जी भैया, मैं आ तो उधर ही रहा था, पहले 1 मिनट रुको। जी इनको दे दे। जी प्रतीक जी, मैं बोलना चाह रहा था कि आपकी जो शो है वो राजनीति से परे है, लेकिन जितने लोग आते हैं वो राजनीति अछूता नहीं रहता। लेकिन मैं बोलना चाहूँगा नीट के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, कि शिक्षा आज के सिस्टम के हिसाब से मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन चाहिए क्या कि आज जितनी जनसंख्या बढ़ रही है उसके हिसाब से वहाँ पे स्कूल का, प्राइवेट स्कूल बहुत ज़्यादा है, लेकिन सरकारी जैसे कि नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय या फिर सैनिक स्कूल, इस टाइप की जो है स्कूल बढ़ाना चाहिए इनको, जबकि ये नहीं है, और कुछ गिने चुने ही लोग पहुँच पाते हैं, जबकि सबको ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए। सबको शिक्षा मिलना चाहिए। आप क्या काम करते हैं साहब? मैं इन्वेस्टमेंट का काम कराता हूँ। बहुत अच्छी बात करते हैं, और आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि स्कूल जो हैं उन पे ध्यान देने की जरूरत है, और सरकारी स्कूलों पे आपने विशेष तौर से जोर दिया, नवोदय और केंद्रीय विद्यालय, इस पर। जी क्या नाम है आपका साहब? मेरा यशवंत सिंह नाम है। यशवंत जी, क्या काम करते हैं आप? मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। जी कहाँ जा रहे हैं? मैं आया था इधर, बट एक एजुकेशन पे ये कि ये गवर्नमेंट एजुकेशन पे अच्छा काम कर रही है, बट जो अभी पेपर लीक हुए और वो हुए, मैं खास तौर पे यूपी के उसमें बोल रहा हूँ, बिकॉज आई एम फ्रॉम यूपी। तो उसमें एक ओपी राजभर का उन्होंने एक बयान दिया था कि आप उनके विधायक थे, इनसे मिलिए, ये आपकी नौकरी लगवाते हैं और ये किसी भी कर दो। तो उस केस में यूपी गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना चाहिए था, और उस केस मुझे नहीं मालूम, क्या मैं, मेरे नजर से नहीं गुजरा, लेकिन मैं, बहुत बड़ा न्यूज़ था हर जगह, मैं नहीं देख पाया। मैं अपनी कमी बता रहा हूँ, मैं आपकी कमी को नहीं बता रहा हूँ, वो मेरी कमी है। लेकिन कोई ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे जो हम बात कर रहे हैं, उस ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे जरूर बात होनी चाहिए। जी मैं रील के विषय में बात करना चाह रहा हूँ। रील के विषय में? जी, जो बनाते हैं लोग, जो लोग बनाते हैं, आज की समस्या ये है। ये बनाते हैं ये भी थोड़ा करते हैं और बनाते नहीं भी प्रॉपर करते हैं, थोड़ा बहुत छेड़छाड़ करते हैं मोबाइल से करते। समस्या क्या है, जो अभिभावक जिनकी जिम्मेदारी है कि बच्चों को ध्यान रखे, वो बनाए या बनाए, किस तरह की रील बनानी है, वही खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें। मतलब माँ बाप ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, बच्चों को छोड़ रहे हैं, जबकि उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है कि बच्चों का ख्याल रखें, उनको तो अवेयर। मैं बताऊं इसमें क्या है, माँ बाप को चाहिए अपना टाइम, जरूरी है, होना चाहिए, क्वालिटी टाइम है, उनको भी मिलना चाहिए माँ बाप को। लेकिन क्या है, वो मोबाइल पकड़ा देते हैं बच्चों को कि चलो मोबाइल देखो, तो बच्चा तो देख रहा है मोबाइल, और पापा मम्मी की हो रही है लड़ाई। तो ये पाजी, आपको हंसने की बिल्कुल इजाजत नहीं, आप तटस्थ रहें, बिल्कुल तटस्थ रहें। जो बात कही जा रही है वो बिल्कुल तटस्थता के साथ कही जा रही है। तो सवाल ये है कि कैसे इसका रास्ता निकले। यूजर्स, मैं आपको आंकड़े, मैं कुछ थोड़ा सा गड़बड़ा रहा था आंकड़ों को लेकर, लेकिन मैं जो आंकड़े देना चाहूंगा आपको,
29 अप्रैल 2024 यूपी के बांदा जिले में इंस्टाग्राम रील बनाने के चक्कर में स्कूल की छत पर बने झंडा फहराने वाले खंबे से उल्टा लटक कर एक्सरसाइज कर रहे शिवम के सिर के बल गिरे, मौत। 2 मई 2024 उत्तराखंड के रुड़की में सोशल मीडिया रील बनाने के चक्कर में इंजीनियरिंग की छात्रा वैशाली रेलगाड़ी की चपेट में आई। 16 मई 2024 गुजरात के आणंद में अहमदाबाद से मुंबई जा रहे 5 दोस्त इंस्टाग्राम पे लाइव करते जा रहे थे। ट्रक के ओवरटेक में कोशिश में कार जो है पेड़ से टकराई, 2 लोगों की मौत। 19 मई 2024 मध्य प्रदेश के जबलपुर में नीरज चक्रवर्ती, अंकुर गोस्वामी। 20 मई 2024 झारखंड के साहिबगंज जिले में 18 वर्षीय तौसीफ। 23 मई 2024 गोरखपुर के बड़हलगंज में। 17 जून 2024 महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में। 11 जुलाई 2024 उत्तर प्रदेश। 11 जुलाई महाराष्ट्र के नागपुर। 16 जुलाई 2024 30 फीट गहरी खाई में गिरने से ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अनवी कामदार की मौत, जिसको आज हम यहां पे बात कर रहे थे। सवाल ये है कि मोबाइल रील इसकी चक्कर में ये तमाम सारी चीजें जो हादसे हो रहे हैं उन पर नजर किसकी है और क्या होना चाहिए और क्या इस पर बात हो रही। जी मैं आ रहा हूं, मैं आपके पास भी आ जाऊंगा। जी मैं बिल्कुल आपको जी प्रतीक जी, इस विषय पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है और जो मेनली जो 5 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें फेसबुक का जो सर्कुलेशन है वो सबसे ज़्यादा इन कंपेरिजन टू इंस्टाग्राम हो गया, एक्स हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया। तो जितने भी यूथ वहाँ पे खड़े हुए हैं, जो कंट्री इसके जो है प्रमोटर हैं, जिन्होंने ये स्टार्ट किया वहाँ के जो फाउंडर्स ने, आप देखिए डेटाबेस से कि वहाँ कितने लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे आप क्यों बेवकूफ़ बन रहे हैं? जो है डेली जो है स्मार्टफोन्स पे आपको ये पता होता है कि किस हेड में आपने कितना इस्तेमाल किया है फ़ोन जो है। आप क्यों कम से कम अपनी प्रोडक्टिविटी तो चेक करिए। मैं एक बात कहता हूं, कैंची तो मालूम है सबको, कैंची का इस्तेमाल भी मालूम है। कैंची से कपड़ा काटते हैं, कागज काटते हैं, है ना आजाद? और कैंची अगर जरा थोड़ा घूम जाए तो नाक भी कट जाएगी। तो सवाल ये है कि इस्तेमाल कहाँ पे, कैसे, कितना मात्रा में करना है, ये जरूरी है। जी जनाब, कहाँ से आए? कैंची से जेब भी काटते हैं। हाँ जी, जिसकी निगाह जहाँ पे, आपकी निगाह जेब पे है। हाथ में लिया। अच्छा नहीं, हाथ में लिए हैं ना, तो जिसकी निगाह जहां पर है, आपकी निगाह जेब पर है, तो आप जेब काटने की बात कर रहे हैं। मेरी कपड़े पे और कागज पर थी तो मैं उस पर बात है। सवाल ये कि कितना और कैसे इस्तेमाल किया जाए। जी जनाब, कहाँ से आना हुआ? हम तो रहने वाला बंगाल से है। बंगाल की क्वेश्चन की नाम? यहाँ दिल्ली में रहते कोरलबंग में। प्रसन्नजीत मन्ना। प्रसन्नजीत मन्ना। तो दादा बोलन, मैं नीट के पेपर में बोलना चाहता हूँ। नीट के पेपर में बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। नीट के पेपर फेल इसलिए हुआ है, कुछ पैसे वाले लोग के पास ज़्यादा पैसा हो गया, सेटिंग के चक्कर में होता है। मतलब दूसरे का बच्चा पढ़ाई लिखाई ज़्यादा आगे ना बढ़ सके तो खुद का बच्चे को पढ़ाई लिखाई सेटिंग करके पास करा लो, यही काम चल रहा है। इसीलिए तो फेल हुआ है सरकार। इसीलिए पैसे के चक्कर में, पैसा ज्यादा उसके इन्फ्लुएंस का, ठीक है। मेरा भ्रष्टाचार उसकी जड़ में है और जो उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को कर्ब किए हुए रोके बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। आपका मुद्दा रहा, मैंने पूछा नहीं था। जी मैं आता हूं, दोनों में से कोई एक बात पे करूंगा। जी जनाब। प्रतीक जी, 2-3 विषय निकल कर आए। पहला, हम समाज के प्रतिनिधि करते हुए यहाँ पे खड़े हम सब, तो हमारी भी ये जिम्मेदारी है। केवल ये नहीं कहने से होगा कि तुम अच्छे दिन लाओ, हम कितने सुधरे उसके बाद अच्छे दिन की उम्मीद करना, ये भी कहीं ना कहीं सही है। तो जैसे इन्होंने कहा ये डांस करते हैं रील पे, तो डांस करना को डांस करते हैं, इन्होंने कहा अभी। मैं सुनता हूँ। स्टेज परफॉर्मर बचपन से ही हमें स्टेज परफॉर्मर है तो रील बनाते हैं। उस छोटे छोटे रील्स जो है लाइक मिलते हैं तो रील्स बनाता हूँ। बट जिस तरह से आपने कहा उस तरीके से नहीं हमारा होता है। हमारा एक हाँ जी, मैं आऊंगा आपके। वो नशा कैसे तब्दील हो जाता है, मैं इस पे बात करना चाहता हूँ। ये डांस करते रील बनाते हैं, कोई गलत नहीं है। इसी डांस में कुछ वल्गरिटी भी हम देखते हैं कि वो लाइक शेयर पाने के लिए जो छोटे छोटे बच्चों पे असर डालता है, वो गलत है। पॉइंट 1। दूसरा, उन्होंने एजुकेशन की बात कही, तो भारत सरकार ही है जो एकलव्य मॉडल स्कूल लाकर जो जनजाति बच्चे उनके लिए भी अलग से प्रावधान ला रही है। तीसरी बात, मैं किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ, मेरे काफी मित्र मुस्लिम भी हैं, लेकिन जो मुहर्रम बीता रील के चक्कर में जिस तरीके का कुछ लोगों ने रील बनाया, नुकसान दे दिए, तो धर्म के नाम पे भी जो रील बना के व्यूअरशिप लाना चाहते हैं वो भी गलत है, चाहे वो किसी धर्म का धर्म का हो। ठीक है, पॉइंट ये। और एक बात, ये रील को लेकर जागरूकता, मैं कहता हूं एक अच्छा शो एक दिन आपके लिए हो जाए, जनता का कोई शख्स यहाँ बैठ जाए, हम उधर खड़े हो जाए, वो हमें सजेशन। मैं आपको एक बात बताना, मैं पॉलिटिकल डिबेट खत्म ही कर रहा हूँ, सारी सोशल डिबेट ही ला रहा हूँ। ये अच्छी बात है, लेकिन सोशल में नेताओं को मत भूल जाना, सबकी रोजी। अब देखो पीछे एक बात आई,
बोले कि साहब नेताओं को ना भूल जाना, उनकी रोजी रोटी ध्यान रखिएगा। वो बोलने की, हाँ जी, आधी अधूरी बात चल जाएगी, ये भी रील टाइप हो जाएगा। वरना रोजी रोटी इसलिए चलनी चाहिए क्योंकि कुछ अच्छे नेता भी हैं जो सच में सोशल हैं। और एक बार तो पूछ लीजिए ना सर, यहाँ फिलिस्तीन का झंडा जलाना गलत है या सही, ये भी पूछ लीजिए। बहुत रील बनाए, मुझे भी मौका दीजिए।